आप लैपटॉप के सामने बैठे हो, काम करना है, डेडलाइन है 2 घंटे में, लेकिन क्या हो रहा है? पहले सोचा एक क्विक इंस्टाग्राम चेक कर लेता हूँ, 5 मिनट में वापस। फिर वो 5 मिनट 30 मिनट बन गया। फिर व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस आई, फ्रेंड का मैसेज था, रिप्लाई करना पड़ेगा। फिर यूट्यूब पे एक इंटरेस्टिंग थंबनेल दिखा, सोचा बस एक वीडियो, फिर वापस। और जब फाइनली रियलाइज हुआ कि काम शुरू नहीं हुआ, तब तक 1.5 घंटे निकल चुके थे। अब सिर्फ 30 मिनट बचे हैं और एंजाइटी पीक पे है। ये सीन फेमिलियर लगता है ना? ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, ये एपिडेमिक है, एक डिस्ट्रैक्शन एपिडेमिक, जिसमें पूरी जनरेशन फंसी है। माइक्रोसॉफ्ट की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 2000 में एवरेज ह्यूमन अटेंशन स्पैन था 12 सेकंड्स। 2024 में ये गिर के 8 सेकंड्स पे आ गया है। 8 सेकंड्स मतलब एक गोल्ड फिश से भी कम। गोल्ड फिश का अटेंशन स्पैन 9 सेकंड्स है। हम लिटरली गोल्ड फिश से भी कम फोकस कर पा रहे हैं। और सबसे स्कैरी पार्ट ये है कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये बाय डिजाइन है। $1 ट्रिलियन कंपनीज हायर करती हैं ब्राइटेस्ट माइंड्स को, सिर्फ इसीलिए कि वो एप्स और प्लेटफॉर्म्स ऐसी डिजाइन करें कि आप उन पे हुक्ड रहो। आपका अटेंशन उनका प्रोडक्ट है, वो इसे एडवर्टाइजर्स को बेचते हैं और आप इस गेम में पॉन हो, बिना जाने समझे। लेकिन आज ये गेम बदलने वाला है। डैनियल गोलमैन, जो इमोशनल इंटेलिजेंस के ऑथर हैं और वर्ल्ड रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक पावरफुल बुक लिखी है, फोकस द हिडन ड्राइवर ऑफ एक्सीलेंस। इस बुक में वो साइंटिफिकली एक्सप्लेन करते हैं कि फोकस एक्चुअली क्या है, ये कैसे काम करता है और सबसे इंपॉर्टेंट, ये कैसे बढ़ाया जा सकता है। और ये वो चीजें हैं जो स्कूल्स में नहीं सिखाई जाती, क्योंकि सिस्टम चाहता है कि आप डिस्ट्रैक्टेड रहो, कंज्यूम करते रहो और इजीली मैनिपुलेट हो सको। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में डैनियल गोलमैन की बुक फोकस के 6 पावरफुल आइडियाज दूंगा, जो आपको अटेंशन मास्टर करने में हेल्प करेंगे। ये वो नॉलेज है जो टॉप परफॉर्मर्स सीक्रेटली यूज करते हैं। और हाँ, एक छोटा सा रिक्वेस्ट, AI आर्यन चैनल मोनेटाइजेशन के बहुत क्लोज है यार। आप व्हाट्सएप पे मीम्स फ्री में शेयर करते हो, यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है। प्लीज सब्सक्राइब कर दो, इट हेल्प्स अस अ लॉट एंड मोटिवेट्स अस टू ब्रिंग और ज्यादा डीप ऑडियो बुक स्टाइल कंटेंट आपके लिए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, क्योंकि इससे यूट्यूब को पता चलता है कि ये वीडियो रियली हेल्पफुल है और फिर वो इसे और लोगों तक पुश करता है जो शायद अभी फोन स्क्रॉल करते हुए अपना फोकस खो रहे हैं और रियलाइज भी नहीं कर रहे। तो उनके लिए ये वीडियो पहुंचानी है और वो आपकी हेल्प से होगा। आज हम डैनियल गोलमैन की बुक फोकस के थ्रू 6 बड़े आइडियाज कवर करेंगे। पहला आइडिया है अटेंशन एनाटॉमी, जहां आप समझोगे कि फोकस एक्चुअली ब्रेन में कैसे काम करता है और 3 टाइप्स ऑफ अटेंशन क्या है। दूसरा आइडिया है द अटेंशन इकोनॉमी ट्रैप, जहां मैं एक्सपोज करूंगा कि टेक कंपनीज आपका अटेंशन कैसे स्टील करती हैं। तीसरा आइडिया है बॉटम अप वर्सेस टॉप डाउन अटेंशन, जहां आप सीखोगे कि डिस्ट्रैक्शन एक्चुअली कैसे काम करता है और इसे कैसे कंट्रोल करें। चौथा आइडिया है द पावर ऑफ माइंड वॉन्डरिंग, जहां आप शॉक्ड होगे कि डे ड्रीमिंग एक्चुअली बेनिफिशियल भी हो सकती है। पांचवा आइडिया है अटेंशन ट्रेनिंग, जहां मैं साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स बताऊंगा फोकस बढ़ाने की। और छठा आइडिया है सिस्टम अवेयरनेस, जहां आप सीखोगे कि सेल्फ अवेयरनेस और फोकस का डीप कनेक्शन क्या है। हर पॉइंट के साथ आपको मिलेगा साइकोलॉजी का एक सिंपल कॉन्सेप्ट, रियल लाइफ इंडियन स्टाइल एग्जाम्पल, जो आप अपनी जिंदगी में इमीडिएटली रिलेट कर सको, और एक छोटा सा एक्शन स्टेप जो आप वीडियो खत्म होते ही ट्राई कर सकते हो। लास्ट वाला पॉइंट सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, जिससे आपका पूरा रिलेशनशिप अपने अटेंशन के साथ चेंज हो सकता है। तो एंड तक जरूर देखना। ट्रस्ट मी, ये 25 मिनट्स आपकी फोकस जर्नी का टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं। डैनियल गोलमैन कहते हैं, अटेंशन वर्क्स मच लाइक अ मसल, यूज इट पुअरली एंड इट कैन विदर, यूज इट वेल एंड इट ग्रोज। ये लाइन बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये इस्टेब्लिश करती है कि अटेंशन एक फिक्स्ड क्वालिटी नहीं है, ये एक ट्रेनेबल स्किल है। आप इसे बिल्ड कर सकते हो, इसे स्ट्रेंथन कर सकते हो, लेकिन पहले समझना पड़ेगा कि ये एक्चुअली काम कैसे करता है। गोलमैन एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे ब्रेन में अटेंशन का एक स्पेसिफिक एरिया है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो फॉरहेड के पीछे होता है। ये एरिया रिस्पॉन्सिबल है फोकस्ड अटेंशन के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए और इम्पल्स कंट्रोल के लिए। जब आप डीपली फोकस कर रहे होते हो, तब ये एरिया हाईली एक्टिव होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एरिया इजीली टायर्ड भी हो जाता है। ये लिमिटेड रिसोर्स कंज्यूम करता है और डिप्लीटेड हो सकता है। यही रीजन है कि 4 घंटे इंटेंस फोकस के बाद आप मेंटली एग्जॉस्टेड फील करते हो और कुछ भी नहीं कर पाते। डैनियल गोलमैन 3 टाइप्स ऑफ अटेंशन आइडेंटिफाई करते हैं। पहला है इनर फोकस, यह है खुद पे अटेंशन देना, अपने थॉट्स पे, इमोशंस पे, बॉडीली सेंसेशंस पे। यह सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करता है। दूसरा है अदर फोकस, यह है दूसरों पे अटेंशन देना,
उनके एक्सप्रेशंस पे, बॉडी लैंग्वेज पे, इमोशंस पे। ये एम्पैथी क्रिएट करता है। तीसरा है आउटर फोकस। ये है सिस्टम्स पे अटेंशन देना, पैटर्न्स पे, बिग पिक्चर पे। ये सिस्टम्स थिंकिंग क्रिएट करता है। और गोलमैन कहते हैं कि एक्सीलेंस के लिए तीनों टाइप्स ऑफ फोकस चाहिए, सिर्फ एक नहीं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सोचो रवि है, सॉफ्टवेयर डेवलपर, डीपली फोकस्ड अपने कोड पे। ये है इनर फोकस। लेकिन वो अपने टीम मेंबर्स के इमोशंस इग्नोर करता है। वो नोटिस नहीं करता कि उसका जूनियर स्ट्रेस्ड है। ये लैक ऑफ अदर फोकस है। रिजल्ट क्या हुआ? जूनियर ने रेजिग्नेशन दे दिया और रवि को पता भी नहीं चला कि प्रॉब्लम क्या थी। सिमिलरली सोचो अनीता है, मैनेजर। वो अपनी टीम के साथ इमोशनली कनेक्टेड है। ये है अदर फोकस। लेकिन वो बिगर इंडस्ट्री ट्रेंड्स नहीं देखती। ये लैक ऑफ आउटर फोकस है। रिजल्ट, कंपनी मार्केट चेंजेस के लिए अनप्रिपेयर्ड रही। बैलेंस्ड अटेंशन यानी तीनों टाइप्स का इंटीग्रेशन, ये है जो टॉप परफॉर्मर्स को एवरेज से अलग करती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि फोकस मतलब सिर्फ एक चीज पे कंसंट्रेट करना, लेकिन सच ये है कि कंप्लीट फोकस का मतलब है राइट टाइप का अटेंशन राइट सिचुएशन में लगाना। कभी इनर फोकस चाहिए, कभी अदर फोकस, कभी आउटर फोकस। ये फ्लेक्सिबिलिटी ही रियल अटेंशन मास्टरी है। तो एक्शन स्टेप क्या है? आज एक अवेयरनेस एक्सरसाइज करो। दिन में 3 बार स्टॉप करो और नोटिस करो कि तुम्हारा अटेंशन कहाँ है। क्या तुम खुद पे फोकस्ड हो, इनर, या दूसरों पे, अदर, या सिस्टम्स पे, आउटर? बस नोटिस करो। ये सिंपल अवेयरनेस तुम्हें तीनों टाइप्स ऑफ अटेंशन के बारे में कॉन्शियस बनाएगी और फिर तुम चूज कर पाओगे कि कहाँ अटेंशन देना है। कमेंट में लिखो 3 फोकस टाइप्स अगर ये कॉन्सेप्ट नया और पावरफुल लगा। चलो अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर, जहां चीजें इंटरेस्टिंग और थोड़ी डार्क हो जाती हैं। ये वाला पॉइंट थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन अगर आप इसे स्किप करोगे तो आप वही ट्रैप में फंसे रहोगे जिसमें टेक कंपनीज चाहती हैं। डेनियल गोलमैन इस बुक में डायरेक्टली एड्रेस करते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने अटेंशन की कैसे चोरी की है। वो कहते हैं कि हमारी अटेंशन अब एक कमोडिटी बन गई है जो कंपनीज बाय और सेल करती हैं। समझो एक्चुअली होता क्या है। जब आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब या एनी ऐप ओपन करते हो तो तुम्हारा एक्सपीरियंस रैंडम नहीं है, वो केयरफुली इंजीनियर्ड है। बेस्ट एआई एल्गोरिदम्स, बेस्ट डिजाइनर्स, बेस्ट साइकोलॉजिस्ट्स सब मिलके वो ऐप डिजाइन करते हैं ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करो। नोटिफिकेशन साउंड्स स्पेसिफिकली डिजाइन्ड हैं तुम्हारे ब्रेन के डोपामिन रिस्पॉन्स को ट्रिगर करने के लिए। इन्फिनाइट स्क्रॉल इसलिए है ताकि तुम्हें नेचुरल स्टॉपिंग पॉइंट ना मिले। रेड नोटिफिकेशन बैजेस इसलिए हैं क्योंकि रेड कलर अर्जेंसी क्रिएट करता है। ये सब साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है जो लीगली हो रही है और $1 ट्रिलियन कंपनीज इसे अपना बिजनेस मॉडल बनाए बैठी हैं। ट्रिस्टन हैरिस, जो फॉर्मर गूगल डिजाइन एथिसिस्ट हैं, वो कहते हैं कि योर फोन इज अ स्लॉट मशीन, यानी तुम्हारा फोन एक गैम्बलिंग मशीन है। हर बार जब तुम फोन अनलॉक करते हो तुम पुल द लीवर करते हो, होपिंग कि कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा। कभी मैसेज मिलता है, कभी नहीं, कभी लाइक मिलता है, कभी नहीं। ये वेरिएबल रिवॉर्ड शेड्यूल है जो साइंटिफिकली सबसे ज्यादा एडिक्टिव है। एक इंडियन एग्जाम्पल लेते हैं। प्रिया है 24 साल की कॉलेज स्टूडेंट। एग्जाम आ रहे हैं लेकिन वो फोकस नहीं कर पा रही। सुबह उठती है, फोन चेक करती है, इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशंस देखती है, रील्स देखना शुरू करती है। एक रील से दूसरी, फिर तीसरी, सडनली 1 घंटा निकल जाता है। फिर गिल्ट फील होती है, फिर थोड़ा पढ़ती है, फिर नोटिफिकेशन आता है, फिर वापस फोन, फिर वापस गिल्ट। ये लूप दिन भर चलता है। रात को वो सोचती है कि मैंने आज भी कुछ नहीं किया, लेकिन ये उसकी गलती नहीं है। कंप्लीटली वो विक्टिम है $1 बिलियन अटेंशन इंजीनियरिंग की। उसका ब्रेन पावरफुल एल्गोरिथम्स के अगेंस्ट फाइट कर रहा है और अकेले हारने वाली है जब तक उसे ये पता ना हो कि गेम क्या है। गोलमैन सजेस्ट करते हैं कि अवेयरनेस पहला डिफेंस है। जब तुम जानते हो कि क्या हो रहा है तो तुम काउंटर मेजर्स ले सकते हो। ये डार्क साइकोलॉजी है जो हमारे खिलाफ यूज हो रही है, लेकिन अगर तुम्हें पता है तो तुम इसे काउंटर कर सकते हो। तो एक्शन स्टेप क्या है? आज अपने फोन का स्क्रीन टाइम चेक करो। अगर आईफोन है तो सेटिंग्स में देखो, अगर एंड्रॉयड है तो डिजिटल वेलबींग में देखो कि एग्जैक्टली कितना टाइम कहाँ जा रहा है। ये नंबर्स मोस्टली शॉकिंग होते हैं। फिर एक ऐप चूज करो जो सबसे ज्यादा टाइम ले रही है और उसके नोटिफिकेशंस ऑफ करो। सिर्फ एक ऐप, सिर्फ नोटिफिकेशंस। ये स्मॉल स्टेप, लेकिन ये तुम्हें कंट्रोल वापस देगा। कमेंट में लिखो अटेंशन रिक्लेम्ड अगर तुम भी इस ट्रैप से बाहर निकलना चाहते हो। अगला पॉइंट सुन के आप थोड़ा शॉक हो सकते हो, लेकिन ये मेरी फेवरेट लर्निंग थी इस बुक से। डैनियल गोलमैन एक पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, बॉटम अप अटेंशन वर्सेस टॉप डाउन अटेंशन। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक्सप्लेन करता है कि डिस्ट्रैक्शन एक्चुअली कैसे काम करता है। बॉटम अप अटेंशन वो है जो ऑटोमेटिक है, इनवॉलंटरी है। ये बेसिकली सर्वाइवल मैकेनिज्म है।
इमेजिन करो जंगल में एक साउंड हुई तो तुम्हारा अटेंशन ऑटोमेटिकली वहां चला गया। ये बॉटम अप है। तुमने कॉन्शियसली डिसाइड नहीं किया, ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है और ये जरूरी है सर्वाइवल के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सेम मैकेनिज्म मॉडर्न वर्ल्ड में मिसयूज्ड हो रहा है। फोन की नोटिफिकेशन साउंड सेम रिस्पॉन्स ट्रिगर करती है जैसे जंगल में शेर की आवाज। ब्रेन को पता नहीं कि ये डेंजर है या नहीं, वो बस रिस्पॉन्ड करता है। ये एवोल्यूशनरी मिसमैच है। हमारा ब्रेन 50,000 साल पुराना है, लेकिन एनवायरनमेंट 50 साल पुराना है। ब्रेन अडेप्ट नहीं कर पाया है। टॉप डाउन अटेंशन ऑपोजिट है। ये वॉलंटरी है, कॉन्शियस है। ये तुम डिसाइड करते हो कि फोकस कहां देना है। जब तुम बुक पढ़ रहे हो डीपली तो ये टॉप डाउन है। जब तुम कॉन्शियसली डिस्ट्रैक्शंस इग्नोर कर रहे हो तो ये टॉप डाउन है। बॉटम अप फास्ट है, पावरफुल है, एनर्जी नहीं चाहिए। टॉप डाउन स्लो है, वीकर है, एनर्जी चाहिए। यही रीजन है कि डिस्ट्रैक्शन इजी लगता है और फोकस मुश्किल, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बॉटम अप है, ऑटोमेटिक है, और फोकस टॉप डाउन है, एफर्टफुल है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अमित है, सीए फाइनल की प्रिपरेशन कर रहा है। टेबल पे बुक्स हैं, फोन पास में रखा है, एयरप्लेन मोड पे नहीं है। अमित पढ़ रहा है, सडनली फोन वाइब्रेट हुआ। अमित का अटेंशन ऑटोमेटिकली शिफ्ट हुआ। ये बॉटम अप है। अमित ने कॉन्शियसली डिसाइड किया, नहीं, फोन नहीं देखूंगा। ये टॉप डाउन है। उसने वापस बुक पे फोकस किया। 5 मिनट बाद फिर वाइब्रेशन, फिर बॉटम अप रिस्पॉन्स, फिर टॉप डाउन एफर्ट, फिर वापस फोकस। ये लूप एग्जॉस्टिंग है, क्योंकि हर बार टॉप डाउन एफर्ट चाहिए और टॉप डाउन लिमिटेड रिसोर्स है। इवेंचुअली अमित का विल पावर खत्म हो गया और उसने फोन उठा लिया। ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों एक डिस्ट्रैक्शन फिल्ड एनवायरनमेंट में फोकस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि तुम कंटिन्यूअसली बॉटम अप ट्रिगर्स फाइट कर रहे हो। गोलमैन सजेस्ट करते हैं कि एनवायरनमेंट डिजाइन करो ताकि बॉटम अप ट्रिगर्स कम हो, फिर टॉप डाउन एफर्ट भी कम लगेगी। ये सिंपल लेकिन प्रोफाउंड इनसाइट है। तो एक्शन स्टेप क्या है? एक फोकस एनवायरनमेंट क्रिएट करो। जब भी इंपॉर्टेंट काम करना हो, फोन दूसरे रूम में रखो, एयरप्लेन मोड पे। सिर्फ लैपटॉप रखो, लेकिन अननेसेसरी टैब्स क्लोज करो। अगर पॉसिबल हो तो नॉइज कैंसलिंग ईयरफोन्स लगाओ। एनवायरनमेंट को बोरिंग बनाओ ताकि बॉटम अप ट्रिगर्स हो ही नहीं। ये तुम्हारा टॉप डाउन एफर्ट बचाएगा और फोकस नेचुरली ईजियर होगा। कमेंट में लिखो एनवायरनमेंट डिजाइन अगर ये कॉन्सेप्ट क्लिक हुआ। अब ये वाला पॉइंट इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये काउंटर इंट्यूटिव है। डैनियल गोलमैन कहते हैं कि माइंड वॉन्डरिंग यानी डे ड्रीमिंग, जो मोस्टली नेगेटिव समझी जाती है, वो एक्चुअली समटाइम्स बेनिफिशियल है। ये सुन के थोड़ा शॉकिंग लगा ना, लेकिन साइंस बैक करता है। समझो, एक्चुअली होता क्या है, जब हम किसी चीज पे डीपली फोकस्ड होते हैं तब ब्रेन का एक स्पेसिफिक नेटवर्क एक्टिव होता है जिसको टास्क पॉजिटिव नेटवर्क कहते हैं। लेकिन जब हम फोकस रिलैक्स करते हैं, माइंड वॉन्डर होता है, तब एक और नेटवर्क एक्टिवेट होता है जिसको डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं। ये डीएमएन क्रिएटिविटी का हब है। जब ये एक्टिव होता है तब कनेक्शंस बनते हैं अनरिलेटेड आइडियाज के बीच, इनसाइट्स आते हैं, प्रॉब्लम के नए एंगल्स दिखते हैं। यही रीजन है कि बेस्ट आइडियाज शावर में आते हैं या वॉक के टाइम, जब माइंड फोकस्ड नहीं होता। लेकिन ये डीएमएन बेनिफिशियल तभी है जब तुम डेलिबरेटली माइंड वॉन्डर करो, जब तुम प्रॉब्लम पे ऑलरेडी डीपली काम कर चुके हो और अब इंक्यूबेशन फेज चाहिए। अगर तुम एक्चुअली काम करना चाहते हो लेकिन रैंडमली डे ड्रीमिंग कर रहे हो, तो वो डिस्ट्रैक्शन है, बेनिफिट नहीं। गोलमैन इस फिनोमिनन को ओपन अवेयरनेस भी कहते हैं। ये एक रिलैक्स्ड येट अलर्ट स्टेट है जहां माइंड फ्री फ्लो करता है लेकिन कंप्लीटली लॉस्ट नहीं होता। एक एग्जांपल लेते हैं। नेहा है आर्किटेक्ट, उसे एक क्लाइंट के लिए यूनिक डिजाइन बनाना है। वो 4 घंटे फोकस्ड काम करती है, रिसर्च करती है, स्केचेस बनाती है, लेकिन वो स्टक फील कर रही है, कुछ नया नहीं आ रहा। फिर वो ब्रेक लेती है, वॉक पे जाती है, कुछ नहीं सोचती स्पेसिफिकली, बस वॉक करती है और सडनली एक आइडिया आता है रैंडम डायरेक्शन से। एक कनेक्शन बनता है जो कॉन्शियसली नहीं बना था। ये है बेनिफिशियल माइंड वॉन्डरिंग। ये फोकस्ड वर्क के बाद आता है। लेकिन अगर नेहा ने फोकस्ड वर्क किया ही ना होता, डायरेक्टली डे ड्रीमिंग शुरू की होती, तो कोई यूजफुल आइडिया नहीं आता। ये इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि फोकस मतलब नॉन स्टॉप कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन सच ये है कि ऑप्टिमल परफॉर्मेंस में फोकस और अनफोकस दोनों का रिदम चाहिए। फोकस करो, इंटेंस काम करो, फिर डिलिबरेटली अनफोकस करो, माइंड वॉन्डर होने दो, फिर वापस फोकस करो। ये वेव पैटर्न है जो सस्टेन्ड एक्सेलेंस के लिए जरूरी है। तो एक्शन स्टेप क्या है? आज से फोकस वेव्स फॉलो करो। 90 मिनट डीपली फोकस्ड काम करो, फिर 20 मिनट ब्रेक लो। इस ब्रेक में फोन मत देखो, कुछ डेलिबरेटली बोरिंग करो, वॉक करो, विंडो के बाहर देखो, चाय बनाओ। इस टाइम में माइंड नेचुरली वॉन्डर होगा और ऑफन अनएक्सपेक्टेड आइडियाज आएंगे।
ये नॉट वेस्टेड टाइम है, ये क्रिएटिव इंक्यूबेशन टाइम है। कमेंट में लिखो फोकस वेव्स अगर ये रिदम कॉन्सेप्ट आपको पावरफुल लगा। अब तक हमने अटेंशन का एनाटॉमी समझा, डिस्ट्रैक्शन का साइकोलॉजी समझा। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, एक्चुअली फोकस कैसे बढ़ाएं। डैनियल गोलमैन साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स डिस्कस करते हैं और मैं आपको 4 मोस्ट पावरफुल टेक्निक्स दूंगा। पहली टेक्निक है मेडिटेशन, जो अब साइंटिफिकली बैक्ड है। 2000 से ज्यादा स्टडीज प्रूव करती हैं कि मेडिटेशन अटेंशन इंप्रूव करती है। बेसिकली मेडिटेशन में हम एक ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, यूजुअली ब्रेथ। जब माइंड वॉन्डर होता है हम नोटिस करते हैं और जेंटली वापस लाते हैं। ये सिंपल लूप अटेंशन मसल को ट्रेन करता है। ये जिम जैसा है, जितना ज्यादा ये लूप प्रैक्टिस करोगे उतना स्ट्रॉन्गर तुम्हारा अटेंशन मसल होगा। गोलमैन स्पेसिफिकली रेकमेंड करते हैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन, और वो सजेस्ट करते हैं कि इवन 10 मिनट डेली सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्रिएट कर सकती है, लेकिन कंसिस्टेंसी की है। रेगुलर 10 मिनट बेटर है स्पोरेडिक 1 आवर से। दूसरी टेक्निक है सिंगल टास्किंग। गोलमैन एक्सप्लेन करते हैं कि मल्टीटास्किंग एक मिथ है। ब्रेन एक्चुअली टास्क स्विच करता है रैपिडली और हर स्विच पे कॉग्निटिव कॉस्ट लगती है। स्टडीज शो करती हैं कि मल्टीटास्किंग से प्रोडक्टिविटी 40% तक गिर सकती है और एरर रेट सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। तो सोल्यूशन है सिंगल टास्किंग, एक टाइम पे एक काम, पूरा फोकस, फुल अटेंशन। जब वो कंप्लीट हो तब नेक्स्ट काम। ये स्लोअर लगता है लेकिन एक्चुअली फास्टर है, क्योंकि क्वालिटी बेटर है और रीवर्क कम होता है। तीसरी टेक्निक है अटेंशन शेड्यूलिंग। गोलमैन सजेस्ट करते हैं कि अपने पीक फोकस आवर्स आइडेंटिफाई करो। मोस्टली ये मॉर्निंग होते हैं और उन आवर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करो। शैलो वर्क लाइक ईमेल्स, मीटिंग्स, ये लो एनर्जी आवर्स में करो। ये सिंपल शेड्यूलिंग सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। चौथी टेक्निक है डेलिब्रेट प्रैक्टिस। ये कॉन्सेप्ट ओरिजिनली एंडर्स एरिक्सन का है, लेकिन गोलमैन इसे अटेंशन से कनेक्ट करते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं कि एक्सपर्टीज डेवलप करने के लिए डेलिबरेटली अनकंफर्टेबल जोन में प्रैक्टिस करना पड़ता है। ये इंटेंस फोकस्ड अटेंशन मांगती है, ये एग्जॉस्टिंग है, लेकिन यही वो प्रैक्टिस है जो मास्टरी देती है। एक इंडियन एग्जाम्पल लेते हैं। राजेश है बैंकर, उसे फोकस इश्यूज है। उसने डिसाइड किया इन टेक्निक्स को ट्राई करेगा। पहले उसने मेडिटेशन स्टार्ट की 10 मिनट मॉर्निंग में। पहले हफ्ते में मुश्किल लगी, माइंड बार बार वॉन्डर हुआ, लेकिन वो कंसिस्टेंटली करता रहा। 3 वीक्स में उसने नोटिस किया कि माइंड वॉन्डरिंग कम हुई। फिर उसने सिंगल टास्किंग इंप्लीमेंट की। ईमेल्स के लिए स्पेसिफिक टाइम रखा, मीटिंग्स के लिए स्पेसिफिक टाइम रखा, डीप वर्क के लिए स्पेसिफिक टाइम रखा। इनिशियली एडजस्टमेंट लगी, लेकिन 1 मंथ में प्रोडक्टिविटी विजिबली बढ़ी। फिर उसने अटेंशन शेड्यूलिंग की, मॉर्निंग 9 to 12 को प्रोटेक्टेड किया डीप वर्क के लिए। नो मीटिंग्स, नो कॉल्स, ये हाई इंपैक्ट आवर्स बन गए। 3 मंथ्स में राजेश का परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ। उसका मैनेजर ने नोटिस किया और अप्रिसिएशन मिली। ये ट्रांसफॉर्मेशन मैजिकल नहीं था, ये सिस्टमैटिक अटेंशन ट्रेनिंग था जो एनीवन कर सकता है। तो एक्शन स्टेप क्या है? आज से एक टेक्निक चूज करो। स्टार्टिंग के लिए बेस्ट है मेडिटेशन या सिंगल टास्किंग। सिर्फ एक पिक करो और 21 डेज कमिट करो। 21 डेज के बाद सेकंड टेक्निक ऐड करो, स्लोली स्टैक करो। ये सस्टेनेबल अप्रोच है जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देगी। कमेंट में लिखो जो टेक्निक तुम चूज कर रहे हो, मेडिटेशन या सिंगल टास्किंग। ये पब्लिक कमिटमेंट तुम पे काम करेगी। यही वो लाइन है जहां से विक्टिम माइंडसेट खत्म होता है और मेन कैरेक्टर माइंडसेट शुरू होता है। डैनियल गोलमैन बुक के लास्ट सेक्शन में एक प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, सिस्टम अवेयरनेस और सेल्फ अवेयरनेस। वो कहते हैं कि फोकस सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक वे ऑफ बीइंग है। ये तुम्हारी आइडेंटिटी से कनेक्टेड है। समझो एक्चुअली क्या मतलब है। जब तुम अपने अटेंशन पे कंट्रोल पाते हो तो तुम एक्चुअली अपने लाइफ पे कंट्रोल पाते हो। जब तुम चूज कर सकते हो कि कहां फोकस देना है तो तुम चूज कर सकते हो कि तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या होगा, क्योंकि तुम्हारा एक्सपीरियंस तुम्हारे अटेंशन से डिफाइन होता है। अगर तुम अटेंशन दो प्रॉब्लम्स पे तो लाइफ प्रॉब्लमैटिक लगेगी। अगर तुम अटेंशन दो अपॉर्चुनिटीज पे तो लाइफ अपॉर्चुनिस्टिक लगेगी। अटेंशन डायरेक्शन डिटर्मिन्स एक्सपीरियंस क्वालिटी। ये प्रोफाउंड ट्रूथ है। गोलमैन इसे सेल्फ अवेयरनेस से कनेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि फोकस इंप्रूव करने के लिए पहले खुद को ऑब्जर्व करना पड़ता है, अपने पैटर्न्स नोटिस करने पड़ते हैं। सेल्फ अवेयरनेस ही फाउंडेशन है अटेंशन मास्टरी का। जब तुम अवेयर हो कि तुम्हारा अटेंशन कहां जाता है तो तुम कॉन्शियसली रीडायरेक्ट कर सकते हो। जब तुम अवेयर नहीं हो तो तुम ऑटो पायलट पे हो, एनवायरनमेंट कंट्रोल करती है तुम्हें। वो कहते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस इज द फाउंडेशन ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट और ये डायरेक्टली लाइफ क्वालिटी से कनेक्टेड है। एक फाइनल एग्जांपल लेते हैं। अनन्या है 30 साल की मार्केटिंग प्रोफेशनल। 3 साल पहले वो कंप्लीटली डिस्ट्रैक्टेड थी।
फोन एडिक्शन थी, फोकस जीरो था, करियर स्टैग्नेंट थी, रिलेशनशिप सफर कर रहे थे। फिर उसने अवेयरनेस जर्नी शुरू की। पहले उसने ऑब्जर्व किया कि उसका अटेंशन कहाँ जाता है। उसने रियलाइज किया कि 5 घंटे डेली सोशल मीडिया पे जा रहे हैं। फिर उसने टेक्निक्स इंप्लीमेंट की, मेडिटेशन की, सिंगल टास्किंग की, अटेंशन शेड्यूलिंग की और डिलिबरेट प्रैक्टिस की। स्लोली फोकस इंप्रूव हुआ। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब फोकस इंप्रूव हुआ तो सिर्फ काम बेटर नहीं हुआ, रिलेशनशिप्स भी बेटर हुए क्योंकि वो प्रेजेंट होने लगी कॉन्वर्सेशंस में। हेल्थ भी बेटर हुई क्योंकि वो फोकस्ड एक्सरसाइज करने लगी। क्रिएटिविटी भी बढ़ी क्योंकि डीप थिंकिंग पॉसिबल हुई। फोकस सिर्फ एक स्किल नहीं थी, वो एक मेटा स्किल थी जो पूरी लाइफ क्वालिटी डिटरमिन करती है। अगर आप सिर्फ 2 सिंपल रूल्स फॉलो कर लो तो धीरे धीरे आपका पूरा रिलेशनशिप अटेंशन के साथ चेंज होने लगता है। पहला रूल, एनवायरनमेंट डिजाइन करो ताकि डिस्ट्रैक्शंस मिनिमाइज हो। दूसरा रूल, डेली मेडिटेशन करो, चाहे सिर्फ 10 मिनट। फोकस मसल ट्रेन करो। आप सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं हो, एक स्टूडेंट नहीं हो, एक प्रोफेशनल नहीं हो, आप अपनी स्टोरी के मेन कैरेक्टर हो। और मेन कैरेक्टर डिस्ट्रैक्शंस का विक्टिम नहीं होता, वो अपने अटेंशन का मास्टर होता है। डैनियल गोलमैन की बुक फोकस हमें यही सिखाती है कि अटेंशन वो हिडन ड्राइवर है जो एक्सीलेंस को एनेबल करता है और ये ट्रेनेबल है। अब आपसे मेरी 3 चीजें। पहली, कौन सा पॉइंट आपके दिमाग में सबसे ज्यादा अटक गया? अटेंशन एनाटॉमी, अटेंशन इकोनॉमी ट्रैप, बॉटम अप टॉप डाउन, माइंड वॉन्डरिंग, अटेंशन ट्रेनिंग या सिस्टम अवेयरनेस? मुझे जेन्युइनली जानना है कि कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लगा। दूसरी चीज, आपकी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्या है जिसको आप अब टैकल करना चाहते हो? ऑनेस्टली शेयर करो कमेंट में। ये अवेयरनेस इटसेल्फ पावरफुल है। तीसरी चीज, नेक्स्ट क्या देखना चाहोगे? मैं अपकमिंग वीडियोस प्लान कर रहा हूं। कुछ ऑप्शंस हैं: डीप वर्क बाय कैल न्यूपोर्ट हिंदी समरी, एटॉमिक हैबिट्स कंप्लीट गाइड, मेडिटेशन फॉर बिगिनर्स साइंटिफिक अप्रोच, डिजिटल मिनिमलिज्म प्रैक्टिकल गाइड। कमेंट में लिखो कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए। मैं पर्सनली कमेंट सेक्शन पढ़ता हूं और उसके बेस पे नेक्स्ट ऑडियो बुक स्टाइल वीडियो प्लान करता हूं। और हाँ, अगर आप यहाँ तक देख चुके हो और अभी तक लाइक नहीं किया तो आयरॉनिकली तुम्हारा अटेंशन अभी तक इस वीडियो पे है लेकिन लाइक बटन पे नहीं गया। ये अटेंशन रीडायरेक्ट करने का टाइम है, इसलिए अभी के अभी लाइक बटन दबा दो। कमेंट में अपना फेवरेट पॉइंट लिखो और प्लीज इस वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ जो कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड हैं, जो फोन एडिक्शन से सफर कर रहे हैं, जो फोकस नहीं कर पा रहे। इससे यूट्यूब को सिग्नल मिलता है कि ये कंटेंट रियली हेल्पफुल है और फिर वो इसे और लोगों के फीड में भेजता है जो शायद अभी इस नॉलेज की सबसे ज्यादा जरूरत में है। अगर आपको ये ऑडियो बुक स्टाइल समरी पसंद आई तो AI आर्यन चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। यहाँ हम बेस्ट सेल्फ हेल्प, साइकोलॉजी, फिलॉसफी और प्रोडक्टिविटी वाली बुक्स को सिंपल इंग्लिश मिक्स में रियल इंडियन एग्जाम्पल्स के साथ फुल ऑडियो बुक वाइब में डिकोड करते हैं। ये वो नॉलेज है जो स्कूल्स में नहीं सिखाई जाती, ये वो नॉलेज है जो एक्चुअली लाइफ चेंज करती है और हम इसे फ्री में एक्सेसिबल बना रहे हैं आपके लिए। और जेन्युइनली वी आर रियली क्लोज टू मोनेटाइज अ चैनल। हर एक सब्सक्राइब, हर एक लाइक, हर एक कमेंट यूट्यूब को बताता है कि ये क्रिएटर और ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। आप नेटफ्लिक्स पे पैसे खर्च करते हो, Amazon प्राइम पे पैसे खर्च करते हो, Spotify पे पैसे खर्च करते हो, यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है, फ्री है। नेक्स्ट वीडियो सजेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसके बाद ये वाली वीडियो जरूर देखो, डीप वर्क बाय कैल न्यूपोर्ट हिंदी समरी, जहां हम समझेंगे कि डिस्ट्रैक्शन फ्री फोकस्ड काम कैसे करना है और ये मॉडर्न इकोनॉमी में सुपर पावर कैसे बन सकता है। या फिर एटॉमिक हैबिट्स हिंदी समरी देखो, जहां हम समझेंगे कि छोटी हैबिट्स बड़े रिजल्ट्स कैसे देती हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में होगा, वहां मिलते हैं। लास्ट लाइन जो मैं चाहता हूं आप इस वीडियो से लेकर जाओ वो ये है, तुम्हारा अटेंशन तुम्हारी सबसे वैल्यूएबल करेंसी है, इसे वाइजली स्पेंड करो। जिस चीज पे अटेंशन दोगे वो ग्रो होगी, जिसे इग्नोर करोगे वो श्रिंक होगी। चूज वाइजली, तुम्हारा अटेंशन तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड कर रहा है। ये था AI आर्यन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गेम चेंजिंग बुक समरी के साथ। टेक केयर और याद रखो, डिस्ट्रैक्शन तुम्हें कंट्रोल नहीं करती, तुम अपने अटेंशन के मास्टर हो। स्ट्रिंग्स तुम्हारे हाथ में है, अब फोकस करो।